welcome viewers and students. Moving on with our video series on English grammar. Today we are going to do exercise 9 of time and tense. इंग्लिश ग्रामर पर अपनी वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं टाइम एंड टेंस की एक्सरसाइज 9। टाइम एंड टेंस एक्सरसाइज 9 आपकी स्क्रीन्स पर। हमारे आज के टॉपिक्स होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वॉइस एक्टिव होगा। हमारा निर्देश है फाइंड आउट द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो अब सेंटेंसेस आएंगे हमें उनमें एरर का पता लगाना है। पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन्स पर, मोस्ट ऑफ अस विल हैव रीच द थिएटर बाय 6 PM। वाक्य में एरर का पता लगाने से पहले नियम से रूबरू हो लेते हैं। नियम है इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, याद रखें वॉइस एक्टिव है। इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस द हेल्पिंग वर्ब्स विल हैव एंड शैल हैव आर फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव होगी, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव होगी। आप ये नियम पहले भी सीख चुके हैं। शैल का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं, अन्य सब्जेक्ट्स के साथ विल। हालांकि आधुनिक अंग्रेजी में, मॉडर्न डे इंग्लिश में, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो और आई और वी सब्जेक्ट हो, उस सूरत में शैल की प्रधानता होती है। अन्यथा बाकी सभी स्थानों पर आई और वी के साथ शैल के स्थान पर विल का प्रयोग भी संभव है। ठीक उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और बाकी सभी के साथ विल हैव होगी। अगर वाक्य प्रश्नवाचक या इंटरोगेटिव है और आई एंड वी सब्जेक्ट हो तो शैल हैव पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा आई और वी के साथ विल हैव का प्रयोग भी संभव है। मेन वर्ब की फॉर्म थर्ड होगी। सामान्यतः विल हैव और शैल हैव को अपॉस्ट्रोफी डबल एल हैव, इल हैव से दर्शाया जाता है, जिसका अर्थ वही है। इस रोशनी में, इस आलोक में हल करते हैं ऊपर दिए गए सवाल को। मोस्ट ऑफ अस विल हैव रीच द थिएटर बाय 6 PM। मोस्ट ऑफ अस विल हैव बिल्कुल सही है, हमें से ज़्यादातर लोग पहुंच चुके होंगे। मेन वर्ब की फॉर्म थर्ड होनी चाहिए, हमें मिली है फर्स्ट फॉर्म। विल हैव रीच नहीं, विल हैव रीच्ड द थिएटर बाय 6 PM। हम में से ज़्यादातर लोग 6 बजे तक थिएटर पहुंच चुके होंगे। हमारा करेक्शन है ऑप्शन बी में। आगे बढ़ते हुए इस नियम को पक्का करें, रीइंफोर्स करें कुछ और उदाहरणों की सहायता से। आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हुए नियम को और रीइंफोर्स करते हैं, नियम को पक्का करते हैं। सवाल संख्या 2, मदर विल हैव कुकिंग द इवनिंग मील बिफोर द गेस्ट्स अराइव। फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है, विल हैव बिल्कुल सही है। एरर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के स्थान पर आईएनजी फॉर्म लिखी गई है। मदर विल हैव कुकिंग नहीं, विल हैव कुक्ड द इवनिंग मील बिफोर द गेस्ट्स अराइव। करेक्शन बी के सीमा क्षेत्र में होने से बी उत्तर हो जाता है। अगला सवाल, नवीन विल हैव टाइपिंग ऑल द लेटर्स बिफोर 9 tonight। फिर से फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस का वाक्य है। विल हैव पूरी तरह से दुरुस्त है। एरर यहाँ है, हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और हमें मिली है आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। करेक्शन हुआ, नवीन विल हैव टाइप्ड ऑल द लेटर्स बिफोर 9 tonight। करेक्शन फिर से ऑप्शन बी के क्षेत्र में। अगला उदाहरण, विल गीतांजलि हैव फिनिश द जॉब बिफोर इट इज 12 noon। दोपहर के 12 बजे को 12 noon कहते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह रात के 12 बजे को 12 midnight कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, टेंस फ्यूचर परफेक्ट। विल गीतांजलि हैव पूरी तरह से सही है। साथ में हमें पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए। विल हैव फिनिश नहीं, विल हैव फिनिश्ड द जॉब बिफोर इट इज 12 noon। करेक्शन ऑप्शन बी में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल और उसके साथ अगला नियम भी। We'll have been walk for 6 hours by the time we reach the temple। वाक्य को हल करने से पहले, एरर का पता लगाने से पहले संबंधित नियम को सीख लेते हैं। इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में द हेल्पिंग वर्ब्स विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन आर फॉलोड बाय द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेन वर्ब की फॉर्म आईएनजी होगी, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होगी। जहां तक हेल्पिंग वर्ब्स का सवाल है, आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करें, अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव बीन। आई और वी के साथ भी विल हैव बीन का प्रयोग किया जा सकता है, पर यदि आई एंड वी सब्जेक्ट हो वाक्य के
और वाक्य प्रश्नवाचक या इंटेरोगेटिव हो तो फिर शैल हैव बीन को चुने। सामान्यतः आई और वी के साथ विल हैव बीन भी लिया जा सकता है। इस रोशनी और आलोक में हम करते हैं सवाल संख्या 5 को हल। वील हैव बीन वॉक फॉर 6 आवर्स नहीं होगा, हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है वील हैव बीन वॉकिंग फॉर 6 आवर्स, हम 6 घंटों से पैदल चल रहे होंगे। बाई द टाइम वी रीच द टेम्पल, जब तक हम मंदिर पहुंचेंगे तब तक हम 6 घंटों से पदयात्रा कर रहे होंगे, पैदल चल रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये बताता है भविष्य में कोई काम चल रहा होगा किसी समयावधि से। जब हम मंदिर पहुंचेंगे तब हमारा जो चलना है वो 6 घंटे से जारी रहा होगा। हम 6 घंटों से पैदल चल रहे होंगे जब तक हम मंदिर पहुंचेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम को और रीइंफोर्स करते हैं, सिखलाई को मजबूत करते हैं कुछ और उदाहरणों की सहायता से। अगला सवाल, सवाल संख्या 6, त्रिलोक चंद्र will have been waited for 6 hours by the time his turn comes. will have been पूरी तरह सही है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। मेन वर्ब की फॉर्म आईएनजी या प्रेजेंट पार्टिसिपल होनी चाहिए, ना कि थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल। will have been waited नहीं, will have been waiting for 6 hours by the time his turn comes, जब तक उसका अवसर आएगा, उसकी बारी आएगी, तब तक त्रिलोक चंद्र 6 घंटों से इंतजार कर रहा होगा। करेक्शन बी की जद में होने से आंसर बी होगा। अगला सवाल, विल शी हैज बीन लिविंग इन दिस अपार्टमेंट फॉर मोर देन 2 years व्हेन शी वेकेट्स इट नेक्स्ट मंथ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब की बार इंटेरोगेटिव वाक्य है। एरर कहाँ है पता लगाते हैं। विल शी हैज बीन, यहाँ एरर है। विल शी हैज बीन नहीं, विल शी हैव बीन। लिविंग इन दिस अपार्टमेंट, क्या वो इस अपार्टमेंट में 2 वर्षों से भी ज़्यादा अवधि से रह रही होगी जब वो इसे अगले महीने खाली करेगी। विल शी हैज़ बीन नहीं, विल शी हैव बीन, आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल और उसके साथ अगला नियम भी, अ लॉट विल हैव चेंज्ड बाय द टाइम यू विल रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड का अर्थ है विदेश। बहुत कुछ बदल चुका होगा बाय द टाइम यू विल रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड, जब तक आप विदेश से लौटोगे बहुत कुछ बदल चुका होगा। वाक्य में एरर क्या है पता लगाने से पहले नियम सीख लेते हैं। अ क्लॉज डिपेंडेंट ऑन अनदर इन द फ्यूचर अकर्स इन द प्रेजेंट। भविष्य पर आश्रित कोई वाक्य खंड स्वयं प्रेजेंट टेंस में होता है। इसे आप टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम से भी जानते हैं। भविष्य के साथ का क्लॉज, फ्यूचर टेंस के साथ का क्लॉज सामान्यतः प्रेजेंट टेंस में होता है, उसे उसका डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। अ लॉट विल हैव चेंज्ड, बहुत कुछ बदल चुका होगा। बाय द टाइम यू विल रिटर्न नहीं होगा। भविष्य के साथ का खंड प्रेजेंट में होना चाहिए, डिपेंडेंट क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए। बाय द टाइम यू विल रिटर्न नहीं होगा, होना चाहिए बाय द टाइम यू रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। बहुत कुछ बदल चुका होगा जब तक तुम विदेश से लौटोगे। हमारा आंसर है बी, बाय द टाइम यू रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। नियम को पक्का करते हैं, सिखलाई को और रीइंफोर्स करें कुछ और नियमों, कुछ और उदाहरणों की सहायता से। आगे बढ़ते हुए नियम को पक्का करते हैं कुछ और उदाहरणों की सहायता से। भुवन विल हैव फिल्ड इन ऑल द फॉर्म्स बिफोर ही विल गो होम टुनाइट। भुवन सारे फॉर्म्स भर चुका होगा आज रात घर जाने से पहले। फॉर्म्स को भरे जाने के लिए फ्रेजल वर्ब है फिल इन। भुवन विल हैव फिल्ड इन ऑल द फॉर्म्स बिफोर ही विल गो होम नहीं होगा, ही विल गो नहीं होगा। भविष्य पर आश्रित वाक्य खंड प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, बिफोर ही गोज होम टुनाइट। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब के साथ ईएस होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, गो में ईएस का इन्फ्लेक्शन हो। डिपेंडेंट क्लॉज फ्यूचर के साथ स्वयं प्रेजेंट टेंस में आता है। अगला सवाल अब की बार इंटेरोगेटिव वाक्य है। विल द बॉयज हैव क्लीन द हाउस बिफोर देयर पेरेंट्स विल रिटर्न होम। क्या लड़कों ने पूरे घर की साफ सफाई कर ली होगी उनके माता पिता घर लौटेंगे उससे पहले। एरर कहाँ है, विल द बॉयज हैव क्लीन द हाउस बिफोर देयर पेरेंट्स विल रिटर्न नहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ डिपेंडेंट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, बिफोर देयर पेरेंट्स विल रिटर्न नहीं होगा, बिफोर देयर पेरेंट्स रिटर्न होम। करेक्शन सी की जद में होने से आंसर होगा सी, भविष्य पर आश्रित वाक्य खंड स्वयं प्रेजेंट टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला उदाहरण, विराट विल हैव बीन प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर मोर देन 20 years बाय द टाइम ही विल रिटायर।
विराट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 20 वर्षों से लगभग खेल रहा होगा, जब वो रिटायर होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। पहला क्लॉज पूरी तरह सही है, विल हैव बीन प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर मोर देन 20 ईयर्स। एरर कहाँ है? एरर आगे है। डिपेंडेंट क्लॉज स्वयं प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, क्योंकि मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में बाय द टाइम ही विल रिटायर नहीं होगा, क्योंकि हमें ये खंड प्रेजेंट टेंस में लिखना है। विल रिटायर के स्थान पर रिटायर्स होना चाहिए। ही सिंगुलर है, वर्ब में एस का इन्फ्लेक्शन होना चाहिए। विल रिटायर के स्थान पर रिटायर्स, RETIRES। करेक्शन है ऑप्शन सी के सीमा क्षेत्र में, यही आपका जवाब है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण। कीर्तन सिंह विल प्रोबेबली नॉट हैव रेडीड एवरीथिंग बाय द टाइम द डेडलाइन विल एक्सपायर। डेडलाइन है उपलब्ध समय सीमा, एक्सपायर है समाप्त होना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है, शायद कीर्तन सिंह सारी तैयारी नहीं कर पाएगा जब तक समय सीमा समाप्त होगी। पहला क्लॉज पूरी तरह सही है, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, विल नॉट हैव रेडीड एवरीथिंग। डिपेंडेंट क्लॉज में एरर है, बिफोर द डेडलाइन विल एक्सपायर, नहीं बिफोर द डेडलाइन एक्सपायर्स। डेडलाइन सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक्सपायर में एस जोड़ना होगा, एक्सपायर्स हमारा आंसर है सी। एक और उदाहरण, शैल वी हैव बीन वॉकिंग फॉर सेवरल आवर्स बाय द टाइम वील रीच द श्राइन। श्राइन का अर्थ है कोई पवित्र स्थली, कोई मंदिर, मस्जिद इत्यादि। शैल वी हैव बीन वॉकिंग, क्या हम चल रहे होंगे, फॉर सेवरल आवर्स। सेवरल का अर्थ है कई, क्या हम कई घंटों से चल रहे होंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे आता है डिपेंडेंट क्लॉज, बाय द टाइम वील रीच द श्राइन नहीं होगा, बाय द टाइम वी रीच। सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, बाय द टाइम वी और फिर फर्स्ट फॉर्म वी रीच द श्राइन। क्या हम कई घंटों से पैदल चल रहे होंगे जब हम पवित्र स्थली या मंदिर आदि तक पहुंचेंगे, राइट? So this was your exercise on future perfect and future perfect continuous tense. I hope you learned something from it. सीखे गए नियमों पर और मास्टरी पाने के लिए वीडियो को फिर से देखें, अपने खुद के एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाएं। कीप लर्निंग, कीप वर्किंग, कीप ट्राइंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।